तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करेंगे, कक्षा 12 रसायन विज्ञान। किसकी बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? कक्षा 12 रसायन विज्ञान। अगर आप कक्षा 12 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए अगर इसके पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? पीडीएफ आपको मिल जाएगी यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आराम से पढ़ेंगे और आराम से समझेंगे, सारी चीज़ों को एक एक तरीके से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ब्राउनियन गति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर? ब्राउनियन गति पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो क्या टिप्पणी है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए कोलाइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। कोलाइडी कण मतलब जैसे कि मान लीजिए, देखिए ये मान लीजिए कोई हमारा बर्तन हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया? कोलाइडी कणों को भर दिया। ठीक है, तो ये जिसको इसके जो अणु हैं, ठीक है, कभी इधर कोई इधर कोई इधर, ऐसे यानी कि एक निश्चित वेग में नहीं, अनियमित गति करते रहते हैं। तो जो इनकी टेढ़ी मेढ़ी जो यही गति है वो क्या कहलाती है? हमारी ब्राउनियन गति कहलाती है। अब देखिए इसके कुछ और भी चीज़ें हैं, क्या जानते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कि ब्राउनियन गति कोलाइडी कणों के आकार, जो ब्राउनियन गति है कोलाइडी कणों के आकार और शॉल की श्यानता पर निर्भर करती है। किसकी? शॉल की श्यानता पर निर्भर करती है। कोलाइडी कणों का आकार जितना छोटा और श्यानता जितनी कम होगी, जो कोलाइडी कण है इसका आकार जितना छोटा और श्यानता जितनी कम होगी, ब्राउनियन गति उतनी ही तीव्र होगी। यानी कि जो इसकी श्यानता है, श्यानता को हम कम कर दें। ठीक है, यानी श्यानता को कम करने का मतलब कि जो उसकी श्यानता यानी जो उसका मोटापन है उसको हम कम कर देंगे। ठीक है, और जो कोलाइडी कणों का जो आकार है उसको हम क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि ब्राउनियन गति उतनी ही तीव्र होगी। यह कोलाइड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। जो कोलाइड की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर नहीं करती है, सिर्फ निर्भर करती है यह कोलाइडी कणों पर गति करते हुए परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के असमान प्रहारों के कारण ब्राउनियन गति उत्पन्न होती है। किसके कारण? अगर हम बात करें तो असमान प्रहारों के कारण ही ब्राउनियन गति हमारी क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी देखिए इसमें और थोड़ी चीज़ें आपको जानकारी देते हैं। परिक्षेपण माध्यम के अणु गति करते हुए सभी दिशाओं में, जो परिक्षेपण माध्यम के जो अणु हैं गति करते हुए सभी दिशाओं में कोलाइडी कणों से लगातार टकराते हैं। किससे? कोलाइडी कणों से लगातार टकराते हैं, जिससे कोलाइडी कणों में गति आ जाती है। कोलाइडी कणों में क्या आ जाती है? गति आ जाती है। चूँकि कणों पर होने वाली टक्करों के बल, जो कणों पर होने वाली जो टक्कर है, टक्करों के बल असमान होते हैं। क्या होते हैं? असमान होते हैं। जैसे ही एक कण किसी निश्चित दिशा में गति करता है, मान लीजिए कोई कण है हमारा, वो किसी निश्चित दिशा में गति करता है, वैसे ही माध्यम के अन्य अणु जो होंगे इससे टकराते हैं, जिससे कण अपनी गति करने की दिशा में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, यह प्रक्रम लगातार चलने के कारण कण टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करता है। यह प्रक्रम लगातार चलने के कारण क्या होता है कि कोलाइडी कणों के आकार बढ़ने पर क्या होता है कि ब्राउनियन गति प्रदर्शित नहीं करते हैं। ब्राउनियन गति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। हमारे जो नीचे जो ब्राउनियन गति को प्रभावित करते हैं, देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, थोड़ा अच्छी तरीके से समझ करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ताप में वृद्धि, क्या? ताप में वृद्धि, अणुओं की संख्या में वृद्धि, कम अणु आकार, कम श्यानता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण तय समझाइए। कहने का मतलब जो द्रव विरोधी, जो द्रव स्नेही होते हैं और द्रव विरोधी कहते हैं। देखिए
आपको अच्छी तरीके से बात समझा देते हैं ऊपर ऊपर। ध्यान दीजिएगा, द्रव स्नेही का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी द्रव में अच्छी तरीके से घुल जाए उसे क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कहते हैं। घुलने का मतलब वो पूरी तरीके से उसमें अगर डालने पर ही बहुत तेजी से क्या हो उसका विसरण हो जाए, ठीक है। और द्रव विरोधी का मतलब क्या होता है कि वो जल में डालने पर वो घुले नहीं, ठीक है, तो वो क्या होता है, द्रव विरोधी हो जाता है कोलाइड, ठीक है। प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाना है। तो द्रव विरोधी जो द्रव स्नेही हमारी कोलाइड होते हैं क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वे कोलाइड पदार्थ, ठीक है, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर किसमें, कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है। इनको अवक्षेपित करने के बाद क्या करने पर, अब देखिए हमने आपको बताया ना कि जो तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, यानी कि अगर उसको तुरंत डालते हैं तो क्या कर लेते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, ठीक है। तो द्रव स्नेही कोलाइड बना कहलाते हैं। इनको अवक्षेपित करने के बाद फिर से द्रव के संपर्क में आकर सुगमता से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। जैसे कि देखिए इनको क्या होता है कि इनको अवक्षेपित करने के बाद, अवक्षेपित जब इसको हम कर लेंगे तो द्रव के संपर्क में लाकर सुगमता से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है, ठीक है। इस विशेष गुण के आधार पर इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। उदाहरण तौर पर देखिए जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन आदि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, ठीक है। यानी हमने आपको एक मोटे तौर पर बताया ना, जो द्रव से क्या करे, विरोध करे, उसमें घुले नहीं अच्छी आसानी से, ठीक है। तो वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर किसके, विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। इन्हें अवक्षेपित करने के बाद फिर से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना प्रायः कठिन है। उदाहरण धात्विक या धातु ऑक्साइड, क्या धात्विक या धातु ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धात्विक हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये भी आपके लिए एग्जाम्पल बेहतर होगा, ठीक है। द्रव विरोधी कोलाइड के लिए FeOH का होल थ्राइस। धातु सल्फाइड AH2S3 की बात करेंगे, ठीक है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो क्वेश्चन क्या है, सल्फर की अपरूपताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सल्फर के देखिए अपर रूप जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ग 16 के सभी तत्व जो होते हैं, वर्ग 16, ठीक है। तो वर्ग 16 के सभी तत्व अपर रूपता का गुण व्यक्त करते हैं। सल्फर के कई अपर रूप होते हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए जो सल्फर के अपर रूप होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, जो हम आपको नीचे बताएंगे, ठीक है। तो ये इसके जो अपर रूप है बहुत प्रकार के होते हैं। पहला देखिए रोम्बिक, जिसे आप क्या कहते हैं, बिमल लंबाश या पीला रोम्बिक या अल्फा सल्फर, ठीक है। और देखिए मोनोक्लिनिक, जिसे आप क्या कहते हैं, एकन ताक्ष कहते हैं, या प्रिज्मेटिक या बीटा अल्फर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्लास्टिक सल्फर या वाई सल्फर, या इसे आप गामा सल्फर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से इसको भी समझ लिया, ठीक है। अब देखिए कोलाइडी सल्फर या डेल्टा सल्फर, ये भी आपके लिए एग्जाम्पल बेहतरीन होगा। अक्रिस्टलीय सल्फर की बात करेंगे, अक्रिस्टलीय सल्फर भी आपके लिए जो सल्फर के अपर रूपताओं में आते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एंजल सल्फर या अपसाइलियन सल्फर, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको लाने के प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कक्षा 12 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, इसको समझाना है आपको। जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहलों का जो अणुभार होता है वो बढ़ने से इनकी जो विलेयता होगी वो क्या होगी, घटती है। इसको आपको समझाना अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए क्या होता है जब क्योंकि एल्किल समूह जो होता है द्रव विरोधी होते हैं, क्या होते हैं, द्रव विरोधी होते हैं तथा जल में अबिलेय हैं। क्या है, जल में ये अबिलेय हैं। निम्न एल्कोहल में एल्किल समूह होता है, जो नीचे हमारे एल्कोहल होते हैं उसमें एल्किल समूह होता है तथा एल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में
प्रभावी रहता है। क्या रहता है? प्रभावी रहता है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, उच्च अणुभार के एल्कोहलों में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी हो जाती है, इसलिए विलेयता क्या होती है? हमारी घटती जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।